हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 11 के क्वेश्चंस। और हमने लास्ट वीडियो में असाइनमेंट 10 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो फंक्शन हम थ्योरी लेक्चर में भी फंक्शन के टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, तो उस लेक्चर को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो अब असाइनमेंट की और थ्योरी लेक्चर की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। रोज़ आपको एक डेली असाइनमेंट की वीडियो और एक थ्योरी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इससे मतलब हमारा जो कोर्स बहुत पीछे डिले था उससे हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जल्दी कवर हो जाएगा ये कोर्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी असाइनमेंट में किया था, बट इसमें जीरो नहीं था। ठीक है, बट इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया है कि हमें जीरो भी चेक करना है कि या ये पॉजिटिव है नॉट। यदि जीरो है तो जीरो हमें टाइप करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमें दिखाना है, या नेगेटिव नंबर है तो हमें नेगेटिव नंबर शो करना है। ठीक है। तो इसके प्रोग्राम को हम किस टाइप से बना सकते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में वही हम इंटमैन का यूज़ कर रहे होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। हम स्टार्टिंग में इंटमैन के फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा इंटमैन फंक्शन। ठीक है। उसके बाद उसमें बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जिस या नंबर जिसे बोलते हैं हम। हमने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है। और प्रिंटफ की सहायता से इसमें हमने टाइप कर दिया कि जो भी वैल्यू हमें देनी है, मैं यहाँ पर पेन ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स में हमने एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और प्रिंटअप की सहायता से हमने एक मैसेज टाइप कर दिया, एंटर द नंबर। स्कैनअप की सहायता से हमने वो नंबर एंटर ले लिया। ठीक है, इनपुट में ले लिया। अब इसको चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव नंबर है। तो इसमें कंडीशन लगेंगे आपको, कंडीशनल बेस है ये क्वेश्चन। तो एक्स की यदि वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव होगा, फिर एल्स। ठीक है, एक और कंडीशन चेक करनी है हमें इफ़ वाली, यदि एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन है तो वो नेगेटिव होगा, फिर ठीक है नेगेटिव होगा, फिर लास्ट में हमें जीरो, एल्स में हमें लिख देना जीरो। ठीक है, यदि पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है तो क्या होगा, जीरो ही होगा फिर लास्ट में। या ये कंडीशन को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि इक्वल लगाकर कि यदि एक्स की वैल्यू यदि जीरो है तो वो नंबर जीरो होगा। ठीक है, और लास्ट में आप नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, एल्स में नेगेटिव आप छोड़ सकते हो। तो किसी टाइप से कर लो, कंडीशन वही लगेंगे आपकी, 3 कंडीशन लगने वाली है और 3 बार चेक होगा। ठीक है, एक यहाँ पर चेक होगा, ठीक है, एक यहाँ चेक होगा और तीसरा तो है ही हमारा रिजल्ट। यदि इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो कौन सा एल्स वाला पार्ट हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ए गिवन ईयर इज लीप ईयर या नॉट। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। आपको ये क्वेश्चन आपको प्लेटफार्म पे भी मिल जाएंगे आपके, जहाँ भी आप कोडिंग सॉल्व करते हो, कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहाँ भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। ठीक है, 1 पॉइंट का ये क्वेश्चन रहता है आपका, लीड कोड पे मिल जाएगा, GFG पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ से समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को वहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक यहाँ से आप समझ लो कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो लीप ईयर क्या है, पहले स्टार्टिंग हम बात करते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर कौन सी ईयर होती है। ठीक है, तो देखो लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, 29 डेज होते हैं जिसमें फरवरी में, वो हमारी लीप ईयर होती है। ठीक है, अब लीप ईयर हम कैसे चेक करें कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं, उसका चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, देखो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है लीप ईयर में, हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है, ठीक है, पहली कंडीशन हमें चेक करनी है 400 से डिवाइड करके। ठीक है, 400 से डिवाइड करके कि कोई ईयर दी हुई है और उसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। यदि पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यदि हमारा मॉडुलस 0 आता है, ठीक है, 0 के इक्वल आता है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर बोल देना लीप ईयर है। ठीक है, 400 से डिवाइड करो, यदि हमारा मॉडुलस 0 आता है तो वो लीप ईयर है। दूसरी कंडीशन, ठीक है, अब कुछ ईयर ऐसी होती है जो 400 से डिवाइड नहीं होती, फिर उनका क्या करना है हमें, जैसे 1800 हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, 400 से हमने इसी को डिवाइड किया तो ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ये लीप ईयर है या नहीं। तो देखो यदि कोई ईयर 400 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये नहीं है कि वो लीप ईयर नहीं है। फिर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, यदि 400 से डिवाइड नहीं हो रही तो फिर हमें डिवाइड करना 4 से। ठीक है, 4 से
डिवाइड करना है और वो पूरा डिवाइड मॉडुलस हमारा 0 आना चाहिए 4 से डिवाइड करने के बाद। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, कि उसको हम, यदि हम उस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं और उसका जो मॉडुलस, यदि मतलब जैसे हमने x को 100 से मॉडुलस किया तो उसका मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो संख्या या ईयर 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए बट 100 से डिवाइड नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है, 4 से डिवाइड हो गई, ठीक है, और 100 से डिवाइड नहीं है तो वो भी हमारी लीप ईयर है। मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, आई होप अब समझ में आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो हमने बोला 2 कंडीशन हमें फॉलो करनी है। पहले किसी ने बोला, ठीक है, कोई है रैंडम, उसने बोला बताओ भाई 2004 लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, उसने ये बोला, हमने बताया उसे देखो आप ये चेक करना चाह रहे हो कि 2004 लीप ईयर है या नहीं, तो आप 2 कंडीशन फॉलो कर सकते हो। पहली कंडीशन क्या है, इसको 400 से डिवाइड कर लो ना। ठीक है, यदि ये पूरा 400 से डिवाइड हो जाता है या मॉडुलस इसका 0 आता है, ठीक है, तो ये लीप ईयर है। फिर कुछ नहीं करना, फिर बोल दो ये लीप ईयर है। ठीक है, दूसरी चीज़, यदि 400 से ये डिवाइड नहीं होता तो दूसरी कंडीशन चेक करो भाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 से डिवाइड चेक करो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। यदि 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है या मॉडुलस 0 आ रहा है, बट इसके साथ साथ एक और कंडीशन चेक करनी है कि वो 100 से डिवाइड ना हो। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाए बट 100 से डिवाइड ना हो, तब वो लीप ईयर होगी। ठीक है, जैसे 2004 पहले हमने 400 से चेक किया कि 400 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा 400 से। ठीक है, फिर हमने दूसरी कंडीशन पर आए हम, फिर हमने देखा 4 से डिवाइड हो रहा है। उसने बोला हाँ भाई 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है 4 से डिवाइड हो रहा है, बट 100 से देख लो भाई 100 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। उसने बोला नहीं 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैंने तुरंत बोल दिया ये लीप ईयर है। ठीक है, जैसे 1800 की हम बात करें, ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा, सॉरी 400 से डिवाइड हो रहा है। इसको हम 400 से डिवाइड करें तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम तुरंत इस कंडीशन को हमें आनी नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब हम 1600 की बात करें तो 1600 400 से डिवाइड हो रहा है, यस यार हो रहा है, लीप ईयर है ये। ठीक है, लीप ईयर है। और ईयर बताओ आप, 2000 बताओ। ठीक है, 2400 से डिवाइड हो रहा है, यस ये भी लीप ईयर है। ठीक है, ये बताओ, ठीक है 2018 लीप ईयर है या नहीं। पहले हमने 400 से डिवाइड किया, 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। उसने बोला भाई 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये लीप ईयर है। उसने बोला 400 से डिवाइड हो रहा है, उसने बोला नहीं 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। फिर हमने बोला 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो रहा है, यस 4 से डिवाइड हो रहा है, बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 100 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, दोबारा मैं एक ऐड कर देता हूँ, थोड़ा पॉइंट दोबारा से मैं बता देता हूँ। ठीक है, रिवाइज कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ लीप ईयर का। लीप ईयर है क्या, बट आपको 2 कंडीशन याद करनी है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। यदि कोई ईयर 400 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो लीप ईयर है। फिर उसके बाद कुछ चेक करना ही नहीं है आपको कि लीप ईयर है या नहीं। 400 से देख लो, 400 से डिवाइड हो रही है तो लीप ईयर है। यदि 400 से डिवाइड नहीं हो रही तो फिर 4 से देखो आप, 4 से डिवाइड हो रही है तो इसके साथ साथ एक और कंडीशन, और या हम इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, इसके साथ साथ एक और कंडीशन देखनी है कि 100 से वो डिवाइड ना हो। यदि 4 से डिवाइड हो और 100 से डिवाइड ना हो तब भी वो क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर देना। ठीक है, और तब भी नहीं आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोला राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर। एक हमें इनपुट में लेना है नंबर को, और इफ़ द नंबर इज इवन। ठीक है, यदि कोई नंबर इवन है, ठीक है, कोई नंबर चेक करना है इवन है या ओड है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो प्रिंट कर दो स्क्वायर को, अदरवाइज प्रिंट कर दो क्यूब को। तो बस यही चेक करना है। ठीक है,
तो यदि कोई नंबर इवन है तो हमें स्क्वायर को प्रिंट करना है, नहीं तो हमें उसका क्यूब प्रिंट करना है। तो इसमें क्या करना है, चेक कर लो दो इफ में यदि हमारा मॉडुलस 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इवन हो जाएगा, इवन के लिए हम स्क्वायर कर देंगे उस नंबर का, ठीक है, डबल मल्टीप्लाई, और नहीं तो अदरवाइज में एल्स में हम एक्स का क्यूब निकाल देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो अब चलते हैं हम इसके इम्प्लीमेंट पार्ट पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें VS कोड ओपन करना पड़ेगा और देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका था 38 नहीं 36 था शायद, है ना, ठीक है 36 था, ठीक है, यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ठीक है, पूरा कोड आपको टाइप करना है और सबसे पहले कमेंट करना है। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने कैसे किया है ये क्वेश्चन, मैं पूरा लॉजिक आपको बता चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। एक्स हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एंटर द नंबर हमें प्रिंट अप की सहायता से एक स्क्रीन पे मैसेज टाइप करना है, स्कैन अप से उसकी वैल्यू हमें इनपुट में लेनी है, फिर उसकी हमें चेक करना है कि क्या एक्स 0 से ग्रेटर देन है, यदि है तो पॉजिटिव, यदि 0 के इक्वल है तो 0, और एल्स में क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो वो 0 से ग्रेटर देन है और ना ही 0 के इक्वल है तो वो नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि हमें चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं। हाँ, इसका आप लॉजिक देख सकते हो। देखो स्टार्टिंग में मैंने पहले 400 से चेक किया, ठीक है, 400 से यदि मॉडुलस निकालने पर यदि 0 आ रहा है तो ईयर क्या हमारी लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। नहीं तो फिर हम दोबारा एल्स के पार्ट में एक और इफ कंडीशन लगा देंगे कि उसका 4 से मॉडुलस निकालने पर 0 आना चाहिए, और हमारा 100 से हम यदि 100 से नॉट इक्वल है, मतलब 100 से भी हम मॉडुलस निकालते हैं या 100 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका नॉट इक्वल आना चाहिए 0 से, ठीक है, तो वो भी लीप ईयर है। तो नहीं तो एल्स में क्या आएगा, नॉट लीप ईयर, ठीक है। अड़तीस में भी मैंने आपको बता दिया कि 38 में भी, तो 38वां तो बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि इसका हम पहले नंबर को चेक करेंगे कि इवन है या इसको ओड नंबर है, यदि इवन होगा तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और ओड होगा तो हम इसका क्यूब निकाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।